शिव पुराण उपे में बताया गया है कि व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा से क्या क्या लाभ मिलता है और किस तरह उनकी पूजा की जानी चाहिए। बता दें कि इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए हैं जिन्हें करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है और उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इन उपायों को सोमवार के दिन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सोमवार के दिन करें ये उपाय। शिव पुराण में बताया गया है कि धन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए विशेष रूप से सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और उन्हें अक्षत चढ़ाना चाहिए। इसके साथ वह इस दिन एक नए वस्त्र में अक्षत रखकर शिव को अर्पित कर सकते हैं। जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए शिव पुराण में बताया गया है कि जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को शिवलिंग पर जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। यह न केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता भी लाता है। रात के समय करें ये उपाय। शिव पुराण के अनुसार रात को 11 से 12 बजे के बीच में शिवलिंग के सामने दीपक जलाने से व्यक्ति बहुत लाभ मिलता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आरोग्यता के आशीर्वाद के लिए करें ये उपाय। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी शिव पुराण में उपाय बताया गया है जिन्हें करने से व्यक्ति को आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को हर दिन शिवलिंग पर जल में घी मिलाकर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ उन्हें आग का फूल अर्पित करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5 सोमवार का व्रत से पूर्ण होती है मनोकामना। शिव पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को सभी मनोकामना पूर्ति के लिए 5 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। साथ इस दिन उन्हें भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। बता दें कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। शिव पुराण कथा कितने दिन की होती है? शिव महापुराण में 11 खंड हैं। विद्येश्वर, रुद्र, शत्रुद्री, कोटिरुद्री, उमा, कैलाश और वायु नामक 7 संहिताएं शिव महापुराण में वर्णित है। शिव महापुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं जो स्वयं भगवान शंकर द्वारा आख्यायित है। चूंकि शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, इसलिए इसका पाठन 7 दिनों तक करना चाहिए। श्रावण का महीना भगवान शंकर का प्रिय है, इसलिए शिव महापुराण का पाठ श्रावण मास में अधिक फलदायक है। इसके अलावा आप कभी इसका पाठ करना चाहे तो आप किसी भी सोमवार से शिव महापुराण का पाठ करना शुरू कर सकते हैं। शिव पुराण में बताए गए हैं शिव पूजा से जुड़े ये 8 नियम करेंगे पालन तो मिलेगा पूरा फल। आदि देव महादेव के लिए कहा जाता है कि वह अपने भक्तों के लिए सुलभता से उपलब्ध रहते हैं और मात्र फूल पत्ते चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी में कोई भेद नहीं करते। इसलिए शिव को प्रसन्न करने के लिए हम अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। शिव पुराण में शिव पूजा और शिव पुराण कथा सुनने के कई नियम बताए गए हैं। अपनी पूजा की सफलता के लिए हर किसी को इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति शिव पुराण की कथा करे उसे कथा प्रारंभ करने के एक दिन पहले ही व्रत की तैयारी कर लेनी चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना इत्यादि काम पूर्ण कर लेने चाहिए। कथा शुरू होने बाद समापन तक बीच में इन कामों को नहीं करना चाहिए। भक्त को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक और गरिष्ठ भोजन देर से पचने वाला खाना खाकर शिव पुराण की कथा नहीं सुननी चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने और कराने वाले शिव भक्तों को सबसे पहले कथावाचक यानी कथा सुनाने वाले सम्मानीय व्यक्ति या ब्राह्मण से दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। कथा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए और कथा संपन्न होने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। कथा कराने वाले व्यक्ति को दिन में एक बार जौ,
तिल और चावल से बने खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। तामसिक भोजन और लहसुन, प्याज, हींग, नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही घर का माहौल प्रेमपूर्ण रहना चाहिए, लेकिन शिव पुराण की कथा के दौरान घर में कलह और क्रोध का वातावरण न बने, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरों की निंदा से बचें। अभावग्रस्त, रोगी और संतान सुख से वंचित लोगों को शिव पुराण की कथा का आयोजन अवश्य कराना चाहिए। जिस दिन शिव पुराण की कथा का समापन हो, उस दिन उद्यापन करते हुए 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। गरीबों को दान दें और शिवजी से अपने व्रत की सफलता के लिए प्रार्थना करें। शिव पुराण कथा नियम और लाभ। शिव भक्तों के लिए बेहद जरूरी। शिव पुराण, जिसमें कुल 7 भाग संहिता है, इन संहिताओं में शिव पुराण पाठ के नियम, विधि और पुराण पाठ के लाभ सहित शिव लीला की कथाएं हैं। इनके पाठ से शिव भक्त लोक और परलोक दोनों ही जगह सुख पाते हैं। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की लीला कथाओं और इनकी पूजा विधि सहित शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में आयोजन कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी होता है। शिव पुराण में चंचला और उसके पति बिंदुक की कथा मिलती, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण से शिवलोक में स्थान पाया। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिलता है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी बताते हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए और इसे सुनने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। शिव पुराण सुनने वालों के लिए जरूरी नियम। शिव पुराण का आयोजन जब भी करें तो संभव हो तो सभी मित्रों, कुटुंबों और जो भी इसे सुनने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इसकी सूचना दे दें ताकि वह भी इसके श्रवण का लाभ ले पाएं। शिव पुराण कथा श्रवण से पहले यह संकल्प करें कि आप ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिवजी की में लगाए रखने का प्रयास करेंगे। जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त न हो जाए, तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण और पाठ का संकल्प लेने वाले को जब तक पूरा पाठ समाप्त न हो जाए, एक समय ही भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। शिव पुराण की कथा श्रवण जब तक आप सुन रहे हों, यानी जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चले, तब तक मसूर की दाल, गाजर, बासी भोजन, हींग, लहसुन, प्याज, जला अन्न, सेम और हैवी भोजन, गरिष्ठ भोजन के अलावा मांस, मदिरा के सेवन से परहेज रखना चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को उस समय अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए जब तक कि कथा का समापन नहीं हो जाए। हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ और समाप्त होने पर शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए और अगर किसी पंडित से पाठ करवा रहे हों तो उसे प्रणाम करके दान दक्षिणा देना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से परस्त्रीगामी हो जाते हैं, उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है, जैसा कि चंचला के पति बिंदुक को नरक भोगन पड़ा था। लेकिन चंचला ने शिव पुराण के श्रवण से पति को पाप से मुक्ति दिलाई थी। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों की गोद भी शिवजी भरते हैं। गंभीर रोगी, भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। मन में अविश्वास होने पर फल की प्राप्ति नहीं होती है। शिव पुराण घर में रखने से क्या होता है? शिव पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिवजी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्या को खत्म करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य भी प्रदान करते हैं। इन उपायों से पिछले पापों का नाश होता है और भविष्य सुखद बनता है। शिव पुराण का दूसरा नाम क्या है?
शिव पुराण में शिव को पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा लीलाकथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन है। शिव पुराण पढ़ना कब शुरू करना चाहिए? इस प्रकार हर सोमवार को शिव की पूजा करना पारंपरिक हो गया, जिसे हिंदू धर्म में सोमवार कहा जाता है। इस क्रिया का मनोवांछित लाभ पाने के लिए भक्त सोमवार के दिन शिव महापुराण का पाठ करना शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव पुराण को श्रद्धा से पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे पहले कौन सा पुराण पढ़ना चाहिए? मार्कंडेय पुराण इसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। शिव पुराण का मूल मंत्र क्या है? शिवजी की आराधना का मूल मंत्र तो ॐ नमः शिवाय ही है, लेकिन इस मंत्र के अतिरिक्त भी कुछ मंत्र हैं जो महादेव को प्रिय हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव महापुराण पढ़ने से क्या लाभ होता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव पुराण का पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। निःसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो वे समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी को कौन सा फल पसंद है? एक धतूरे का फल। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर धतूरे का फल और फूल चढ़ाने से दुखों से छुटकारा मिलता और संतान प्राप्ति और भी अन्य प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। 3 बेर फल। बेर का फल शिवजी को बहुत पसंद है। शिव महापुराण कैसे पढ़ते हैं? पाठ के संकल्प के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूरी बना लेना चाहिए। शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पहले तन और मन को शुद्ध करें तथा साफ तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिव पुराण के समय मांसमदिरा, लहसुन, प्याज, हींग और नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शिव जी को कौन सा रंग पसंद नहीं है? महाशिवरात्रि पर काले रंग के कपड़ों को पहनना पूरी तरह वर्जित किया गया है। कहा जाता है कि काले रंग के कपड़े शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं हैं। कौन सा फूल है जो शिवजी पर नहीं चढ़ता? शिवलिंग पर कभी भी लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल नहीं चढ़ाए जाते। मान्यता है कि इन वस्तुओं को चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता है। ध्यान रखें कि शिवजी को केवल सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारे बताए गए तरीके अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियो आपके तक पहुंच सके।